लोक छाऊ हैंडल का नाम है। तो ये इन्होंने हमें बताया है कि 5,000 रुपये ये पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हैं, 5,000 रुपये ये निफ्टी 50 ETF में डाल रहे हैं, PGIM इंडिया के मिड कैप में भी 2,100 रुपये हर महीने डाल रहे हैं, निपॉन के स्मॉल कैप में 1,100 रुपये डाल रहे हैं। ठीक है, तो 4 स्कीम्स हैं, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निफ्टी 50 ETF, PGIM इंडिया मिड कैप और निपॉन का स्मॉल कैप। 20 साल तक ये निवेश करेंगे। हमें लगता है हम 2 स्कीम्स लिख नहीं पा रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा मुकेश सर, 4 स्कीम है जिसमें एक पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, निफ्टी 50 ETF है, PGIM इंडिया का मिड कैप है और निपॉन का स्मॉल कैप है। ठीक है, 20 साल तक ये निवेश करने वाले हैं। क्या ये सही रहेंगे? और एक और क्वेश्चन है इनका कि मैं ग्रो ऐप से निवेश कर रहा हूँ, ये ऐप 20 साल तक काम तो करते रहेंगे? आई थिंक वैलिड क्वेश्चन है अगर एक नया इन्वेस्टर और इस तरह के ऐप से निवेश कर रहा है तो, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं ऐप्स जब आते हैं तो बड़े धूम धड़ाके से आते हैं और फिर कभी कभी उनके बिजनेस मॉडल्स काम नहीं करते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये ग्रो पर निवेश कर रहे हैं लोग चाओ और पूछ रहे हैं। सो दोनों क्वेश्चंस का जवाब दीजिए एक एक करके। ऐप का भविष्य 20 साल तक रहेगा ना? 20 साल का नजरिया है निवेश करने का इनका। तो प्रियंका जी, अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो अच्छी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ 4 स्कीम ही उठाई है, एक लार्ज, मिड, स्मॉल और एक फ्लेक्सी कैप। लार्ज कैप के लिए इन्होंने निफ्टी इंडेक्स उठाया है, जो कि मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा इंडेक्स है, लो कॉस्ट इंडेक्स है, इसमें टॉप 50 कंपनीज आ जाती हैं। और आजकल हो क्या रहा है, लार्ज कैप में जो फंड मैनेजर्स हैं वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे से मार्केट मैच्योर होने लगती है तो फंड मैनेजर बेटर स्टॉक पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल होती है। तो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि लार्ज कैप के लिए आप इंडेक्स उठाएं, निफ्टी उठाएं, तो निफ्टी का इनका सिलेक्शन अच्छा है। अब जो मिड और स्मॉल है, जो पीजीआई मिड कैप है, वो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसकी फंड मैनेजर में भी चेंजेस आए हैं। तो ये पीजीआई मिड कैप में स्टॉप करके मोतीलाल मिड कैप वहां ऐड कर सकते हैं। और जो बाकी इनकी 2 स्कीम्स हैं, निपॉन स्मॉल कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बहुत ही अच्छी स्कीम्स है, कंसिस्टेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इनमें कंटिन्यू करिए। मेरे को नहीं लगता 4 स्कीम से ज्यादा इन्वेस्टर को चाहिए, बस पीजीआई में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इनका पोर्टफोलियो की स्ट्रक्चरिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये था पोर्टफोलियो की बात। अब इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई ग्रो ऐप के बारे में, ये ऐप के थ्रू कर रहे हैं, तो कल को ग्रो ऐप अगर बैंकरप्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इन्वेस्टर्स के पैसे का क्या होगा? तो मैं इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं। देखिए, जब आप किसी भी ऐप, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर या कहीं से भी, बैंक, कहीं से भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो जो पैसा है वो उस ब्रोकर या इंटरमीडियरी या ऐप के पास नहीं रहता है। वो पैसा सारा आप जो जो स्कीम सेलेक्ट करते हैं उन स्कीम्स में फंड हाउस के पास चला जाता है। तो जैसे आपने पराग पारिक सेलेक्ट किया, तो ग्रो ऐप क्या करेगा, वो पैसा पराग पारिक को चला जाएगा और पराग पारिक आपको यूनिट्स अलॉट कर देते हैं। और पराग पारिक में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो उनकी तरफ से आपको भी मेल आएगी, एसएमएस आते हैं कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया है। और अगर इन्वेस्टर चाहे तो इंडिपेंडेंटली भी वेरीफाई कर सकता है कि पैसा जो है सिर्फ ग्रो में पड़ा हुआ है या म्यूचुअल फंड के पास चला गया है। कैम्स एक वेबसाइट है, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जो आपको सारे म्यूचुअल फंड्स की स्टेटमेंट्स दे देगी, चाहे ग्रो के थ्रू ले रहे हो, चाहे आप वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली फंड हाउस में कर रहे हो या किसी के भी थ्रू ले रहे हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ले रहे हो, तो आप मैच कर सकते हो। बट जनरली 99.9% आपको कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलेगी। तो अब मान के चलिए ग्रो बैंकरप्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा गया हुआ है म्यूचुअल फंड हाउसेज में, तो म्यूचुअल फंड से आपको पैसा मिल जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है। दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है, आपने पराग पारिक के स्कीम में किया, कल को पराग पारिक की बैंकरप्ट हो गया तो फिर क्या होगा? या कोई भी म्यूचुअल फंड ही बैंकरप्ट हो गया या कल को कोई स्कैम हो गया, तो क्या आपका पैसा चला जाएगा? तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहां पर भी आपका प्रोटेक्शन है। जो म्यूचुअल फंड स्कीम में डालते हो पैसा एक ट्रस्ट में होता है, जिसकी जो ओनरशिप होती है वो इन्वेस्टर्स के पास होती है। पराग पारिक सिर्फ उसको मैनेज कर रहा है। कल को पराग पारिक बैंकरप्ट हो गया, कोई स्कैम हो गया, तो कोई सेबी किसी और को अपॉइंट कर देगी, तो वहां भी आपकी प्रोटेक्शन है। और ये जो सिस्टम है, मैं इन्वेस्टर्स को बताना चाहूंगा, मैंने ग्लोबली काफी कंट्रीज को स्टडी किया है, ये सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही है कि आपका ब्रोकर, ऐप, फाइनेंशियल एडवाइजर
कुछ भी कर ले, आपका पैसा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो काफी लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन है। तो मैं इन्वेस्टर्स को बोलना चाहूंगा कि पैसा सेफ है, और थोड़ा सा आप इसमें अलर्ट भी रहिए। आपके पास स्कैम्स की कंसोलिडेटेड म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट आती है, एनएसडीएल का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आता है, उससे कभी कभी आप साल में एक दो साल में आप उसको ट्रैक कर लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि सब सही है कि नहीं। ऑलराइट, सो थोड़ा सा जो है आपका पैसा है उसकी चिंता, लोक चाव जी आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड था, और मुझे लगता है मुकेश जी ने समझा दिया कि आपको उसको लेकर के चिंतित नहीं होना कि अगर वो जो ब्रोकर ऐप है वो गायब होगा तो क्या होगा, तब सब कुछ ठीक है, पर अपने भी आपको अपने लेवल पर भी चेक ज़रूर करते रहना चाहिए। चलिए अब हम अमरदीप शर्मा जी के क्वेश्चन को लेकर आते हैं। सो अमरदीप का पोर्टफोलियो दिखा देते हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 3000 की सिप कर रहे हैं। मिरे एसेट के मिड कैप में 3000 की सिप है। टाटा का स्मॉल कैप भी है इनके पास जिसमें ये 3000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 4000 की सिप कर रहे हैं। एसबीआई के निफ्टी 50 फंड में 3000 की सिप चल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इंडेक्स 150 फंड में 3000 की सिप। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में 3000, 21,000 की सिप कर रहे हैं अमरदीप जी। 15 साल तक निवेश करने का इरादा है और 2 करोड़ पर पहुंचना है। तो क्या अमरदीप का ये पोर्टफोलियो उनको 2 करोड़ के टारगेट तक पहुंचा देगा, मुकेश जी? तो प्रियंका जी, मैंने अमरदीप का पोर्टफोलियो एनालाइज किया और मैंने देखा कि अगर ये एसआईपी करते हैं 21,000 की, और इन्हें रिटर्न अगर 14% आता रहता है पर ईयर 15 साल के लिए, तो 15 साल बाद इनका पोर्टफोलियो जो बन जाएगा वो 1.3 करोड़ का होगा, और 70 लाख का इसमें शॉर्टफॉल रहेगा। पर मैं इनको ये भी बताना चाहूंगा कि ये शॉर्टफॉल बड़ी आसानी से ये पूरा कर लेंगे अगर ये स्टेप अप कर लें एसआईपी। स्टेप अप मतलब यही है, अगर आप जो एसआईपी अभी 21,000 कर रहे हैं, अगले साल आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप अपनी एसआईपी का अमाउंट भी अपने इनकम के हिसाब से बढ़ाते रहें, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, इनकम भी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है आपके पास सेविंग्स भी बढ़ेगी। तो आप अगर स्टेप अप करेंगे तो आपका 2 करोड़ का गोल बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। अब अगर मैं आपके स्कीम्स पोर्टफोलियो के ऊपर आऊं, आप 21,000 की एसआईपी कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को लगता है 7 स्कीम बहुत ज्यादा है। आप पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करिए, क्योंकि जितना आप सिंपल रखेंगे उतना मैनेज करना बेटर होता है और रिटर्न भी बेटर रहते हैं। तो इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 स्कीम्स को बंद कर लें। आपके पास 2 मिड कैप फंड्स हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, आप मिड कैप के लिए एक फंड उठा लीजिए, स्मॉल कैप फंड के लिए एक उठा लीजिए, 2 की जरूरत नहीं है। तो आप मेरे मिड कैप फंड जो है उसको बंद कर सकते हैं, वो थोड़ा अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। और निपॉन लार्ज कैप आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लार्ज कैप का एक्सपोजर बाकी स्कीम से आ रहा है। तो जो बची हुई 5 स्कीम है उसमें आप बराबरी से इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आप स्टेप अप एसआईपी करेंगे 10% की, तो आपका 2 करोड़ का गोल है वो पूरा हो जाएगा, एंड आपका सारे जो है स्टेबिलिटी रहेगी और रिटर्न अच्छे आएंगे।